हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम माता रब्बवानी के बारे में बात करेंगे। माता रब्बवानी कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध मिस्टिक पोएट और गॉडली सेंट्स में से एक थी। इस वीडियो के अंत तक आप माता रब्बवानी के जीवन के पहले 20 साल में हुए चमत्कारों के बारे में भी जान पाएंगे। शुरू करने से पहले हम आपसे कृपया अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सुनने के बाद आगे फॉरवर्ड भी करें। आइए शुरू करते हैं। रब्बवानी का जन्म। रब्बवानी के पिताजी का नाम पंडित माधवजू दर था। पंडित माधवजू दर श्री शारिका माता के महान उपासक थे और वो प्रतिदिन अपने नित्य नियम हेतु सुबह सवेरे उठकर हरि पर्वत की शारका पीठ की उपासना के लिए जाया करते थे। कई वर्षों तक अपना ये नियम बराबर करते हुए उनकी माता शारिका के प्रति उपासना दृढ़ होती चली गई। सर्दी हो या बारिश, पंडित माधवजू दर हर रोज माता की उपासना के लिए जाते रहे। जब उनकी ये अनथक साधना और दृढ़ उपासना से प्रसन्न होकर माता शारिका ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए और फलस्वरूप कुछ भी मांगने को कहा, तो माता शारिका के दर्शन पाकर पंडित माधवजू दर बहुत ही हर्षित हुए और माता से बोले कि हे माता, मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। माता शारिका ने पंडित माधवजू दर को इस प्रकार वरदान दिया और कुछ ही समय बाद पंडित माधवजू दर के घर पे एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका माता पिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक रप का नाम दिया। आगे चलकर इस कन्या का नाम रपबवनी के नाम से सिद्ध हुआ। इसी प्रकार माता रपबवानी का जन्म पंडित माधवजू दर के घर पे सन 1677 में हुआ था। बचपन। छोटी आयु से ही रब्बवानी पूजा पाठ में मगन रहने लगी। जप तप करने का अभ्यास आरंभ किया। इतना ही नहीं, सत्संग जैसे कार्यक्रम में भी भाग लेने लगी, विशेषकर जबकि उस काल के दौरान कश्मीर वादी में कई सूफी संत अपनी तपस्या और साधना में लगे थे, जैसे कि रशपीर, शाह सादिक आदि। ये लोग कभी कभी आपस में मिल बैठते थे और आध्यात्मिक वाद विवाद तथा वार्तालाप किया करते थे। ऐसे धार्मिक बैठकों में भी रब ने आना जाना रखा। माता रब्बवानी के वाद विवाद से सत्संग में उपस्थित लोग अनेक बार चकित रहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। हालांकि आयु में वह उनसे काफी छोटी थी। जब रब्बवानी केवल 3 साल की थी, बोलचाल भी अभी तुतली सी थी, तो एक बार घर में लेपन सफाई आदि का काम खूब चल रहा था, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व कुछ दिन बाद ही आने वाला था। तो ऐसा देखकर रब्बवानी ने अपने माता पिता से पूछा कि आजकल हमारे घर में ये क्या चहल पहल है। सब प्रसन्न लग रहे हैं, सभी सफाई धुलाई के काम में जुटे हुए हैं। ऐसा सुनकर पिताजी ने उत्तर में कहा कि शिवरात्रि का दिन नजदीक आ रहा है। उस दिन भगवान शिव जी की पूजा हर घर में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से की जाएगी। हम सब उसी तैयारी में लगे हैं। जवाब सुनकर रपा चुप रही। फिर कुछ दिन के बाद शिवरात्रि का दिन आया। घर में शाम को पूजा अर्चना शुरू हुई। पूजा करते करते शिव जी को भेंट चढ़ाने का अवसर आया। इस प्रकार सभी सदस्य पूजा पाठ में लीन थे। चढ़ाते समय शिव जी स्वयं प्रकट हुए और कुछ क्षणों के बाद फिर अदृश्य हुए। शिव जी को साक्षात्कार देखकर सभी हर्षित हो गए और चकित भी रहे। कहा जाता है कि इस अवसर पर घर का पुरोहित शिव जी के दर्शन से वंचित रहा और व्याकुल हुआ, किंतु कुछ ही पलों में रब की कृपा से शिव जी महाराज फिर प्रकट होकर अदृश्य हो जाते हैं। खैर, समय बीतता गया, रब का पूरा लाड प्यार से पालन पोषण भी होता रहा। ऋषपीर से भेंट। श्री ऋषपीर कश्मीर घाटी के उच्च कोटि के संत थे, जिन्होंने अपना युवा अवस्था में काफी कठोर तपस्या कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने पैरों के बजाय घुटनों के बल से चलकर पूरे 12 वर्ष तक हरि पर्वत के नित्य परिक्रमा की। अंततः उन्हें शारका भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, सिद्धि भी प्राप्त हुई।
अपने जीवन काल में उन्होंने सदा दुखियों के दुख मिटाए जब भी कोई उनकी शरण में आया, अर्थात कभी किसी को निराश नहीं लौटा दिया, अपितु आश्चर्यजनक चमत्कार ही किए। उनकी कुटिया अलीकदल श्रीनगर में स्थित है और वहां उनका तप स्थान भी था। इसी ऋषिपीर के जीवन काल में रब-भवानी का भी जन्म होता है। अपने बचपन के दिनों में रब-भवानी ने एक दिन अपने पिता से ऋषिपीर साहब की कुटिया में जाने की इच्छा प्रकट की। पिताजी ने हाँ कर दी और कुछ लोगों को साथ देकर अलीकदल की कुटिया की ओर भेज दिया। रब-भवानी जब पीर साहब की कुटिया पर पहुंची, उस समय ऋषिपीर साहब उन लोगों में लाई रूपी प्रसाद बांट रहे थे जो उनके दर्शन के लिए आए थे। रब-भवानी को भी एक साधारण लड़की समझकर तुरंत उसके हाथ में भी लाए दे दिए। उसी क्षण लड़की रब-भवानी ने कश्मीरी भाषा में इस प्रकार कहा, "अखर द्राख लाएगोर।" ये शब्द सुनकर पीर साहब क्रोधित हुए और जवाब में कहा, "चमोंड असहम येती।" और फिर ऊपर लड़की की तरफ देखा। ऊपर देखते ही एकदम पीर साहिब चुप हुए और कुछ क्षणों के बाद धीमी स्वर में बोले, "ये तो देवी की ही इच्छा थी।" पीर साहब की इन बातों का अभिप्राय हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। रब-भवानी का विवाह। समय बीतता गया, रब-भवानी का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से होता रहा। आयु भी बढ़ती गई। रब-भवानी 7 साल की हो गई। माता पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी, विशेषकर इसलिए कि उस समय में लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही रचाया जाता था। इसलिए वर की तलाश आरंभ हुई। वर तलाश करते करते अंत में सप्रू घराने का हीरानंद नामक लड़का चुना गया। उनके घर वालों से बातचीत पूरी करके विवाह होना निश्चय हुआ। निश्चित तिथि पर धूमधाम से शादी रचाई गई। उस समय जो सामाजिक रीति रिवाज थे, भली प्रकार से सभी पूरे किए गए और अब रब-भवानी ससुराल चली गई। विवाह क्या होना था, एक रीति पालन था, कुछ सामाजिकता भी निभानी थी, वह भी जब उसकी आयु बहुत कम थी। ससुराल पहुंचकर अब नए घर का व्यवहार समझने लगी, नए वातावरण अनुसार घर का कार्यभार भी संभालने लगी, परंतु इन सभी बातों के साथ साथ अपने पूजा पाठ और साधना कार्यक्रम को बराबर जारी रखा। उसमें ना कोई विराम ना कोई बदलाव। प्रतिदिन सुबह सवेरे हरि पर्वत की परिक्रमा करना यथा नियम चलता रहा और वही पूजा पाठ। कुछ काल तक ये क्रम ठीक ही चलता रहा, किंतु धीरे धीरे इसके प्रति घर में विरोध होने लगा। घर में लगभग सभी लोग नाराज रहने लगे, यहाँ तक कि पतिदेव हीरानंद भी। रब-भवानी घर में पैदा हुए रोष और गुस्से को सहन करती रही, लेकिन अपने साधना कार्यक्रम में बाधा न आने दी। फिर भी विरोध बढ़ता ही गया। सासू जी और पति देव दोनों प्रायः रब-भवानी से क्रोध करने का बहाना ढूंढते रहे। हर काम में शंका की नजर से देखते थे। इस प्रकार गृह शांति में बिगाड़ उत्पन्न हुआ। एक दिन पति हीरानंद को मन में विचार आया कि क्यों ना रब-भवानी का सवेरे निकलने पर पीछा किया जाए कि वह कहाँ चली जाती है और वहां क्या करती है। क्योंकि मन पहले से ही शंकित था, इसलिए अगले दिन ही सुबह सवेरे जब रब-भवानी नियम अनुसार घर से हरि पर्वत की ओर निकल जाती है, तो हीरानंद भी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते थोड़ी दूरी चलकर सामने से एक तेज नदी नजर आती है। उस नदी के इस तरफ के किनारे पर एक बब्बर शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। रब-भवानी इस शेर पर सवार हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं तो अंतर्यामी थी, जानती थी कि पति पीछे से पीछा कर रहा है। इसलिए शेर पर सवार होने के बाद मुड़कर देख लेती है और हीरानंद से कहने लगती है, "अब तो आओ पति देव,
शेर पर सवार हो जाओ, नदी तो पार हो जाएगी अथवा भवसागर तर जाओगे। किंतु उसका दुर्भाग्य था, वह नहीं माना। पहले से ही डरा हुआ था, डर और बढ़ गया। कुछ समझ न पाया क्या करूं, आखिर घर की तरफ दौड़ता चला गया। जब घर पहुंचा तो अपनी माता को सारा हाल सुनाया। दोनों में अब जलन और बढ़ने लगी, क्रोध भी आया। क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। काफी हंगामा मचाया, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोग घर में इकट्ठे हुए कि बात क्या है। इतनी देर में रब भवानी हारी पर्वत की परिक्रमा करके लौट आती है। घर में प्रवेश करके कुछ विचित्र वातावरण देखती है। सभी क्रोध में चिल्लाते दिखे। अड़ोस पड़ोस के लोग भी घर में आए हुए पाए। वह कुछ देर सुनती रही, सहन करती रही, किंतु जब उसने वातावरण इस प्रकार का देखा कि ये शांत नहीं हो पा रहा है, तो उसके मन में भी क्रोध आया। अंदर कमरे में गई, अपना कुछ आवश्यक छोटा मोटा सामान बांध लिया और वहां से निकल पड़ी। सीधे अपने पिता के घर पहुंची। यह दिन ससुराल का अंतिम दिन रहा, क्योंकि उसके बाद वह दोबारा ससुराल लौट नहीं आती है। अपने ससुराल में निवास काल के वर्षों में भवानी ने अपने रहस्यमय शक्ति का समय समय पर संकेत दिया, परंतु घर के सदस्यों ने इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, ना ही कुछ समझ पाए। आइए अब इन घटनाओं के बारे में बात करते हैं। एक बार उसके ससुराल में कोई यज्ञ रचाया जा रहा था। यज्ञ के रचाने में उनका असली पुरोहित तो नहीं था, क्योंकि उसका निधन हो चुका था। अब उसका बेटा आकर अपनी योग्यता अनुसार यज्ञ का कार्य निभा रहा था। अभी पुरोहित काम में नया नया आया था, इसलिए जानकारी पूरी नहीं थी। इस कारण से हवन चलते चलते कई उपस्थित लोग और कुछ घर के सदस्य उससे काफी नाराजगी प्रकट करने लगे। ये कहने लगे कि पुरोहित विद्वान नहीं है, विशेष कुछ आता जाता नहीं है। बेचारा पुरोहित तो लज्जित हुआ और सहम भी गया। अपनी कमजोरी वह समझ रहा था। ये सब रब्बवानी भी देख रही थी। मन में उसे दया आई और उसने पुरोहित से कहा कि आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। आप उठो, नहा धोकर आ जाओ और फिर यज्ञ का कार्य आगे चला लेना। बुद्धि और भाग्य ने उस पुरोहित का साथ दिया। पुरोहित ने भवानी का परामर्श तुरंत स्वीकार किया। उठा, जाकर थोड़ी देर में ही नहा धोकर लौटा और हवन आगे चलाना फिर शुरू किया। बस दोबारा अपने आसन पे बैठने की ही देर थी कि भवानी की दया भरी दृष्टि काम कर गई। अब वह नवयुवक पुरोहित वेदों और पुराणों के मंत्र जबानी सुनाने लगा, आकर्षित व्याख्यान भी देने लगा। पुरोहित में एकदम जान आने से सभी उपस्थित लोग चकित हो गए और उसी पुरोहित की अब प्रशंसा भी करने लगे। इसी प्रकार पंडित माधवजू दर ने किसी शुभ दिन पर घर में खीर बनवाई। पंडित माधवजू दर रब के पिताजी थे। अपनी लड़की रब के ससुराल वालों को प्रसाद भेजना आवश्यक समझा, इसलिए एक दीक्ष में खीर भरकर रब के घर ससुराल भी भेज दिया। खीर जब वहां पहुंचती है तो सासू माँ बर्तन देखकर एकदम नाराज हो बैठी। वह कहने लगी कि खीर मात्रा में कम है। रब से गुस्से में कहने लगी कि ये खीर किस किस को बांटे, काफी रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस भी हैं, ये तो पूरा होगा ही नहीं। भवानी ने सब बातें सुन ली। उसके बाद सासू जी से कहने लगी, आप चिंता मत करो, जिस किसी को भी प्रसाद बांटना है बांट लीजिए, केवल ये रुमाल लेकर बर्तन को ढक कर रख लीजिए, शायद पूरा ही हो जाएगा। गुस्से में ही सास ने मान लिया। रुमाल से बर्तन को ढककर खीर बांटना शुरू किया। सबको जानबूझकर अधिक मात्रा में खीर बांटती गई। सभी रिश्तेदारों को भेजा, अड़ोस पड़ोस में वितरण किया और इस प्रकार खीर बांटते बांटते खुद थक गई
और घर लौट आई, पर बर्तन में देखा कि खीर अभी भी काफी बची हुई है। घर में आने पर भवानी से कहा कि लो अब आप भी प्रसाद खा लो, जबकि स्वयं प्रसाद लेना भूल ही गई। खैर भवानी ने प्रसाद लिया तो बर्तन लगभग खाली हुआ, केवल थोड़ा सा नीचे रह गया। इधर सासू जी को मन में ये दुख ही रहा कि अधिक मात्रा में तथा सबको बांटने पर भी खीर खत्म क्यों नहीं हुई। तीसरा चमत्कार, रब भवानी के ससुराल में खीर का प्रसाद बांटा गया, बर्तन भी खाली हो गया। अब बर्तन वापस पंडित माधवजू दर के घर भेजना रह गया। कई दिन बीत गए, घर में इसके लिए किसी ने ध्यान न दिया। भवानी भी मन में सोचती रही कि बर्तन लौटाने की किसी को चिंता नहीं है, इसलिए स्वयं ही प्रबंध करना पड़ेगा। इस तरह दूसरे दिन सवेरे उठकर खाली बर्तन को साथ लेकर वह झेलम नदी के किनारे पर चली गई। वहां पर बर्तन पर पानी से कुछ शब्द लिखे, फिर बर्तन को नदी के बहते हुए पानी में डालकर नदी को आदेश दिया कि इस बर्तन को नवाकदल खानकाही सख्ता घाट पर मेरे पिताजी के पास पहुंचा देना, जहां पर वह संध्या उपासना करते होंगे। फिर क्या हुआ, नदी के बहते पानी में बर्तन भी बहता चला गया। उधर खानकाहे सख्ता नवाकदल के घाट पर माधवजू दर अपना संध्या पाठ लगभग पूरा कर चुके थे और घर जाने की तैयारी में ही थे कि उनकी नजर नदी के पानी में आते हुए बर्तन पर पड़ी। अपने बर्तन को तुरंत ही पहचान लिया। बर्तन को नजदीकी पहुंचते ही देख उन्होंने पकड़ लिया और पानी से बाहर निकाला। बर्तन के अंदर नजर डाली तो देखा थोड़ी सी खीर पड़ी है और वो तुरंत समझ गए कि ये प्रसाद के रूप में रखा होगा। इसको ग्रहण किया और बर्तन लेकर घर लौटे। घर में सब प्रसन्न हुए। इस बीच रब भवानी के सासू जी को कहीं से सूचना मिली कि खीर वाली खाली बर्तन किसी प्रकार रब भवानी ने अपने पिता के घर भेजा, तो काफी उत्तेजित हुई, ईर्ष्या और बढ़ गई। सोचा ये कोई जादूगरनी है। ये थी माता रब भवानी के पहले कुछ सालों की कहानी। अगले वीडियो में हम और शादी के बाद की कहानी का विस्तार करेंगे। ये वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे फॉरवर्ड भी करें।